नमस्कार, राम राम प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे और होली का त्योहार बहुत ही अच्छे ढंग से आप लोगों ने मनाया होगा। चलिए, होली बढ़िया से मनाने के बाद एक बार फिर से हम अपनी पढ़ाई पे जुट जाएंगे और आरआरबी ग्रुप डी के लिए जो हमने अपनी चैप्टर वाइज सीरीज शुरू की है उसको हम कंटिन्यू करेंगे। तो बेटा, कुछ क्लासेस मैंने ऑलरेडी ले चुकी हैं आरआरबी ग्रुप डी की। अगर आपने वो क्लासेस नहीं देखी हैं तो आप जाके प्लेलिस्ट दी हुई है मैंने एक आरआरबी ग्रुप डी की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, वो आप जाके देख सकते हो। उसमें हमने 4 या 5 6 क्लासेस ले चुकी हैं, अलग अलग टॉपिक्स में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करा दिए हैं। तो आज ही उसी सीरीज को आगे बढ़ाने के लिए मैं आपके लिए लेके आया हूं एक नया टॉपिक जो कि है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड आइडेंटिटीज, यानी कि त्रिकोणमितीय अनुपात और सर्वसमीकाएं। तो ये वो सारे क्वेश्चंस होंगे जो प्रीवियस ईयर में ऑलरेडी पूछे गए हैं, किसमें, आरआरबी ग्रुप डी के एग्जाम में। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं बेटा, है ना। आपको पता है प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं तो आगे भी पूछने के चांसेस हैं। चलिए अपनी क्लास को शुरू करते हैं और सवाल को हल करते हैं। चलिए बेटा, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। एक बार आप सवाल को पढ़िए और कोशिश करिए अपने आप से अटेम्प्ट करने की, ताकि आपको आइडिया लग सके, है ना। चलिए। चलिए बेटा, उम्मीद करता हूं एक बार आपने सवाल को पढ़ा होगा, है ना। ट्रिग्नोमेट्री के पहले भी क्वेश्चंस आप लोगों ने किए होंगे। तो उसी में से एक ये सवाल है, क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण, ये आपको एक समीकरण दिया गया है, उसका दायां पक्ष यानी कि राइट हैंड साइड आपको बतानी है बेटा, है ना। ये बोला गया सवाल में। चलिए, इसमें हम क्या कर सकते हैं, इस सवाल में हम क्या कर सकते हैं, हमें इस एक्सप्रेशन को सॉल्व भी करना पड़ेगा, इसके अलावा और कोई चारा नहीं है हमारे पास, है ना। तो इसमें एक आइडेंटिटी यूज होने वाली है जो कि बहुत बेसिक आइडेंटिटी है और ट्रिग्नोमेट्री में काफी बार यूज होती है। वो आइडेंटिटी है कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। बेटा, ये बहुत ही बेसिक आइडेंटिटी है ट्रिग्नोमेट्री की, है ना। आपने कई बार देखी भी होगी है। तो ए इसमें क्या है, कोई भी एक एंगल है ए, तो कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए हमेशा किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। तो वही आइडेंटिटी को यूज करते हुए सवाल को हमें सॉल्व करना है। बेटा, ये एक्सप्रेशन दिया गया है, यहाँ पे देखो, साइन स्क्वायर ए की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, अगर साइन स्क्वायर ए को लेफ्ट साइड में रखेंगे तो कॉस स्क्वायर ए उधर चला जाएगा। तो हम लिख सकते हैं 1 - cos स्क्वायर ए और डिवाइडेड बाय क्या है, 1 - cos a। क्लियर है। एक और आइडेंटिटी यहाँ पे यूज होगी बेटा, वो है x² - y² इज इक्वल टू, आपको पता है क्या होता है, x - y इंटू में x+y। बोलो, ये चीज पता है आपको, है ना। वही आइडेंटिटी आपको यहाँ पे लगानी है। 1 को हम क्या बोल सकते हैं, 1 का स्क्वायर। तो ये वाली आइडेंटिटी, अगर x यहाँ पे 1 होगा और y हमारा कितना होगा, cos a होगा, तो ये आइडेंटिटी लगा दो आप। तो आइडेंटिटी बनेगी 1 - cos a, 1 + cos a। ये मल्टीप्लाई में होगा, डिवाइडेड में क्या है, भाग देना है आपको 1 - cos a से, है ना। देखो आपको यहाँ पे दिख रहा है 1 - cos a, ये भी 1 - cos a, पूरा का पूरा एक्सप्रेशन कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या आपका, 1 + cos a। है ऑप्शन में, है आपका, देखिए कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर थर्ड, है ना। ऑप्शन नंबर थर्ड आपका क्या है, cos a + 1। बात क्लियर हुई। तो आपको इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करना पड़ेगा बेटा, और उसमें आपको क्या मदद लगेगी, आइडेंटिटी की मदद लगेगी। इस आइडेंटिटी के बिना आप ट्रिग्नोमेट्री में आगे नहीं बढ़ पाओगे बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है, आपको याद रखनी है, ठीक है। चलिए, उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं आगे। लीजिए बेटा, दूसरा सवाल है, 10 सेकंड लगाइए, 15 सेकंड लगाइए, एक बार अपने से सॉल्व करने की कोशिश करिए। चलिए। चलिए बेटा, आपने सवाल को लगाया होगा, है ना। एटलीस्ट देखा होगा, समझ में आया होगा कुछ तो, कि क्या कर सकते हैं। हमारे पास फिर से एक एक्सप्रेशन दे रखा है, उसकी वैल्यू निकालनी है। एक्सप्रेशन क्या है, 20 + 20 10² a डिवाइडेड बाय 50 + 50 cot² a, है ना। ये आपके पास सवाल में दिया गया है। बेटा, एक आइडेंटिटी है
वो मैं यहाँ पे लिखता हूं, जो मुझे यहाँ पे लग रही है कि यूज होगी, है ना, यहाँ पे लिख देते हैं साइड में। वो आइडेंटिटी क्या है? पहली है सेक स्क्वायर थीटा, एक ही जगह मैं यहाँ पे थीटा लिख रहा हूं, टेन टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। पहली आइडेंटिटी ये है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। और दूसरी है बेटा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये दो आइडेंटिटीज यूज करके सवाल को हल किया जा सकता है। यहां से आपको दिख रहा है बेटा कि 20 जो है ना, कॉमन निकल रहा है कॉमन। 20 इन दोनों में से कॉमन अगर हम निकालते हैं तो ऊपर हमारा क्या बचता है 1, प्लस यहां से बचेगा टेन स्क्वायर ए। इतना क्लियर है? वैसे ही अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहां भी 50 हमारा कॉमन निकल रहा है ना। 50 यहां से कॉमन लेंगे तो यहां बचेगा 1, प्लस यहां बचेगा कॉट स्क्वायर ए। बोलो इतना क्लियर है? समझ में आई बात? 0 से 0 काट दूं, 2/5 बचेगा, है ना। अब देखो ध्यान से, अगर ऑप्शन आप देख पा रहे हो तो 2/5 इधर है, 2/5 इधर है, मतलब ये वाले तो दोनों ऑप्शन नहीं होने वाले, है ना। बी और सी तो पहले ही हटा दिए। अगर मान लीजिए ऑप्शंस में एक ही 2/5 होता तो आप डायरेक्टली क्या लगा सकते थे, उस वाले ऑप्शन को डायरेक्टली टिक कर सकते थे। ये एक लॉजिक है ना। उस लॉजिक की मदद से आप उसको कर सकते थे, बट क्योंकि यहाँ पे दो है 2/5, हम आगे इसको सॉल्व करेंगे। देखिए 2/5, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए को बेटा क्या लिख सकते हैं? अगर हमारा टेन स्क्वायर थीटा यहाँ चले जाएगा, प्लस में चले जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर, तो उसको क्या लिख पाएंगे हम? सेक स्क्वायर थीटा। बट यहाँ पे क्योंकि एक ही फॉर्म में, तो हम एक ही फॉर्म रखेंगे, डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉट स्क्वायर। सेम, अगर कॉट यहाँ पे चला जाएगा तो प्लस आ जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, तो बचेगा क्या हमारा? कॉस स्क्वायर थीटा। तो यानी कि कॉसेक स्क्वायर ए, सॉरी कोसेक स्क्वायर थीटा बचेगा, तो मैंने यहाँ पे कोसेक स्क्वायर ए लिख दिया। अब बोलो इसको फर्दर क्या लिखेंगे? बेटा सेक स्क्वायर ए डिवाइड में जाएगा तो क्या बनता है? कॉस स्क्वायर ए, है ना। आपको ये पता होगा, मैं आपको यहाँ पे अलग से लिख देता हूँ कहीं पे, ये आपको पता होना चाहिए बेटा। कॉस ए बराबर क्या होता है? 1/सेक ए, है ना। सेक ए और कॉस ए आपस में एक दूसरे के क्या होते हैं? रेसिप्रोकल होते हैं बेटा। ये ट्रिग्नोमेट्री में आपको पता होना चाहिए। वैसे ही साइन किसका रेसिप्रोकल होता है? साइन होता है कोसेक का, है ना। ये आपने पढ़ा होगा। साइन किसका रेसिप्रोकल होता है? कोसेक का। और टेन किसका रेसिप्रोकल होता है? टेन ए की अगर बात करूं तो वो रेसिप्रोकल होता है कॉट ए का। मतलब कॉट ए की जगह पे आप 1/tan ए लिख सकते हो, tan ए की जगह पे 1/cot ए लिख सकते हो। क्लियर है ये बात? तो सेक स्क्वायर ए की जगह पे मैंने क्या लिख दिया? 1/cos स्क्वायर ए। ठीक है, 1 नहीं यूज कर रहा हूं, 1 हटा रहा हूं यहां से। कॉसेक स्क्वायर ए की जगह पे ऊपर जाके साइन हो जाएगा, एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। तो यहां से आपको क्या समझ में आ रहा है बेटा? 2/5 ये क्या है? साइन ए बाई कॉस ए क्या होता है? साइन ए बाई कॉस ए होता है टेन ए। तो स्क्वायर की फॉर्म में तो हमने डायरेक्टली यहाँ पे क्या लगा दिया? स्क्वायर लगा दिया। तो आंसर हमारा क्या है? 2/5 टेन स्क्वायर ए। बात क्लियर हुई? कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है बेटा? तो आपने सिंपली कुछ नहीं किया है, यहाँ पे थोड़ा बहुत सिंप्लीफिकेशन करनी है, और मेन जो इसमें यूज हो रही है वो आइडेंटिटी यूज हो रही है। अगर आपको वो आइडेंटिटी पता है तो आप इसको मैक्सिमम 10 से 15 सेकंड में सवाल को कर सकते हो बेटा। क्लियर हुई बात? अगर ये क्वेश्चन क्लियर हो तो कमेंट्स में एक बार यस जरूर लिखना, या क्लियर हो गया सर ये जरूर लिखना। ठीक है, इससे पता चलता है कि आपको क्लियर हो रही हैं चीजें या नहीं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए बेटा अगला सवाल, 15 सेकंड लीजिए और ट्राई कीजिए, अटेम्प्ट करिए। चलिए बेटा, थोड़ा सा कैलकुलेटिव सवाल लग रहा है ना। उम्मीद करते हैं आपने एक बार हल करने की कोशिश की होगी, है ना। चलिए देखिए ध्यान से, क्या बोला गया है? एक वैल्यू आपको दी गई है, यदि सेक थीटा की वैल्यू 5/3 है। ठीक है, एक ट्राइंगल बना लेते हैं। जब भी इस तरह की वैल्यूज हो आप एक ट्राइंगल बना लो, ये आपका थीटा मान लो, है ना। आपको क्या बोला गया है? सेक थीटा इज इक्वल टू 5/3। बेटा सेक थीटा क्या होता है? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में अगर आप पढ़ोगे तो सेक थीटा क्या होता है? सेक थीटा होता है
हाइपोटेनस अपॉन में बेस, है ना। हाइपोटेनस आपकी कौन सी साइड है, ये वाली जो साइड है ये आपकी हाइपोटेन्यूज है, ये आपकी क्या है, परपेंडिकुलर है ना। परपेंडिकुलर क्या होती है, ये जो 90 डिग्री पे स्ट्रेट वर्टिकल लाइन है वो परपेंडिकुलर है, और ये क्या है आपकी बेस लाइन, है ना। बेस लाइन अगर इसको मान रहे हो आप तो परपेंडिकुलर इससे जस्ट 90 डिग्री पे होगी, और ये वाली कौन सी लाइन होगी, हाइपोटेन्यूज होगी। तो सेक थीटा आपका क्या होता है बेटा, सेक थीटा होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। तो यहां पे बताओ हाइपोटेन्यूज कितना दे रखा है, 5 दे रखा है, बोलो कितना दे रखा है, बताइए। हाइपोटेन्यूज कितना दे रखा है, 5 दे रखा है बेटा, और बेस आपका कितना दे रखा है, 3 दे रखा है। तो आपने अगर ट्रिपलेट का कंसेप्ट पढ़ा होगा, है ना, ट्रिपलेट का कंसेप्ट अगर आपने पढ़ा होगा तो ट्रिपलेट क्या होते हैं, 3 4 5, ये आपका ट्रिपलेट है। यानी कि अगर ये तीन परपेंडिकुलर या बेस में से ये तीन होगा, ये परपेंडिकुलर या बेस, यानी कि अगर तीन परपेंडिकुलर है और मान लो चार आपका बेस वैल्यू है, तो हाइपोटेनस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी, है ना। हाइपोटेनस सबसे बड़ी वाली साइड होगी। अगर अगर ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, तो ये हाइपोटेनस है। अगर मान लो ये परपेंडिकुलर है तो ये बेस होगा, हाइपोटेनस हमेशा बड़ी वाली साइड होगी, है ना। या फिर आप किसकी मदद से निकाल सकते हो, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है भाई, हाइपोटेनस का स्क्वायर जो है किसके बराबर होगा, परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के बराबर होगा। ये पाइथागोरस थ्योरम है। पाइथागोरस थ्योरम की मदद से भी अगर आप निकालोगे तो ये आपका कितना निकल के आएगा, 4। तो हर बार आपको पाइथागोरस थ्योरम नहीं निकालनी है, इसलिए आपको ट्रिपलेट का कंसेप्ट दिया जाता है ना। शॉर्ट ट्रिक्स में आपको ट्रिपलेट का कंसेप्ट दिया जाता है, आपको बहुत सारे ट्रिपलेट्स में दूंगा और उसको आपको याद करना है, ताकि आपकी जो कैलकुलेशन है उसमें टाइम वेस्ट ना हो बेटा। तो आप ये ध्यान रखोगे सबसे बेसिक ट्रिपलेट है 3 4 5, 3 4 5। तो आप मुझे बताओ, ये हमें निकालना है, हमारे को सॉल्व जो करना है वो क्या करना है, इस एक्सप्रेशन को हमें सॉल्व करना है। क्या एक्सप्रेशन है भाई, 3 tan थीटा, है ना, 3 tan थीटा माइनस में 5 cos थीटा डिवाइडेड बाय 5 sin थीटा माइनस में 3 sec थीटा। चलिए बेटा फटाफट से हमें इसमें वैल्यूज रखनी है और आंसर को निकालना है। तो बताओ आप मुझे, है ना, आप बताओ टेन थीटा क्या होगा। टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये कितना हो गया 4/3 माइनस 5 cos थीटा। बेटा क्या होता है, cos थीटा जस्ट अपोजिट होता है, अभी बताया था मैंने आपको, रेसिप्रोकल होता है सेक थीटा का। सेक थीटा दिया 5/3, तो cos आ जाएगा यहाँ से 3/5, या यहाँ से भी आप cos को देख सकते हो, cos थीटा, ये वाला आपका एंगल थीटा है। cos यानी कि क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। तो बेस आपका 3/5, 3/5 आपने यहाँ पे वैल्यू रख दी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। साइन क्या होता है बेटा, आपका साइन होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर आपका 4 बटे हाइपोटेन्यूज 5, क्लियर है, -3। सेक तो बेटा आपको दिया ही हुआ है, सेक थीटा कितना दिया हुआ है, 5/3। फटाफट से सिंप्लीफिकेशन करेंगे, देखो चीजें कैंसिल हो रही हैं यहाँ पे, 5 से 5 गया, है ना, 3 से 3 गया। आप बताओ ऊपर क्या बचा, 4 - 3 कितना बचा, 1, और नीचे 4 - 5 -1। तो आंसर कितना है आपका, बोलो, -1 है ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर थर्ड, ऑप्शन नंबर थर्ड आपका राइट आंसर है। बात क्लियर हुई कि नहीं, देखिए ध्यान से, हमने कुछ भी नहीं किया यहाँ पे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की मदद से एक ट्राइंगल फॉर्म किया, उसकी लास्ट वाली साइड निकाली ट्रिपलेट की मदद से, और हमने जस्ट वैल्यू पुटिंग की है यहाँ पे, है ना। जो वैल्यू आ रही थी उस वैल्यू को पुट किया है और अपने आंसर को निकाला है। बात समझ में आ रही है बेटा, ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, इसलिए महत्वपूर्ण बन जाते हैं, है ना। तो उम्मीद करते हैं कि आगे भी इस तरह के सवाल आ सकते हैं वैल्यू पुटिंग वाले, तो आपको ये ध्यान रखना है। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे, अटेम्प्ट करिए बेटा, 15 सेकंड लीजिए, अटेम्प्ट करिए सवाल को। हाँ जी, आपने अटेम्प्ट किया,
30 सेकंड हो गए बेटा। प्रैक्टिस अच्छी रहेगी ना तो 15-20 सेकंड में भी सवाल होगा, है ना। और कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो बहुत ईजी होते हैं, वो 5-6 सेकंड में भी सवाल होंगे। ऐसे भी सवाल होते हैं जो बिना पेन उठाए 2 सेकंड में भी हल हो जाते हैं। बस शर्त क्या है, आपकी प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए। इतनी प्रैक्टिस मजबूत कर लो अपनी कि आपको ना सवाल जो है चुटकियों में हल करने का हैबिट पड़ जाए बेटा, है ना। ठीक है, चलिए इसमें आगे बढ़ते हैं। देखिए कुछ जो रेशियोज होते हैं हमें स्टैंडर्ड वैल्यूज पता होनी चाहिए। जैसे कि आपने टेबल देखी होगी ट्रिग्नोमेट्री वाली, 9th क्लास में आई थिंक ये पढ़ाई जाती है, बाद में भी ये चीजें बताते हैं। तो कुछ जो एंगल्स होते हैं उसके रेशियोज आपको पता होने चाहिए, है ना। जैसे कि 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, बीच में आता है 45 और 90। हम यूजुअली ये सारी वैल्यूज याद रखते हैं ना, ये जो भी एंगल्स होंगे sin 0, sin 30, इन सब की वैल्यूज हमें याद रखते हैं। बट ये जो इस तरह के ऑड वाले फिगर्स होते हैं, 40 आपका हो गया, 50 सपोज, 47, 40, ये याद नहीं रख सकते। तो हम कोशिश ये करते हैं कि इन सारी चीजों को हम वैल्यू ना डाल के सिंप्लीफाई करने की कोशिश करें। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि हमें वैल्यू तो नहीं पता भैया, तो वैल्यू नहीं पता, क्वेश्चन तो छोड़ नहीं सकते, तो हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। चलिए इसको सिंप्लीफाई करेंगे इस एक्सप्रेशन को। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें बोला गया है cos 40 डिवाइडेड बाय 1 प्लस sin 40 प्लस, है ना, ये ब्रैकेट दिया हुआ है, और 1 प्लस sin 40 डिवाइडेड बाय cos 40, ये दिया गया है सवाल में। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों को एलसीएम ले सकते हैं। बोलिए, यहाँ पे एलसीएम ले सकते हैं। एलसीएम में क्या आएगा, 1 प्लस sin 40 इंटू में cos 40, ये आपका एलसीएम आ गया। ठीक है बेटा, यहां देखो, ये 1 प्लस sin 40 कितना टाइम्स ये होगा, cos 40 टाइम्स ये होगा। तो cos 40 इंटू cos 40 आपका क्या हो गया, cos स्क्वायर 40। नॉर्मल हम जैसे एलसीएम में सॉल्व करते हैं फ्रैक्शंस को, वही किया है। प्लस यहाँ पे cos 40 कितने टाइम्स ये होगा, तो ये वाला फिगर है ना, 1 प्लस sin 40। तो 1 प्लस sin 40 इंटू 1 प्लस sin 40 आपका 1 प्लस sin 40 का होल स्क्वायर। इतना क्लियर है ना। चलिए इसको एक्सपेंड करते हैं, यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा दो। क्या होता है बेटा, ये तो cos स्क्वायर 40 एज इट इज, इस पे a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा। ये आएगा a स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर 1 हो गया, प्लस बी स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर 40 प्लस 2ab, बेटा 2a इंटू बी, तो कितना आ जाएगा, 2 साइन 40। क्लियर, डिवाइडेड बाय, ये आप एज इट इज रहने दो फिलहाल, 1 प्लस साइन 40 होल के मल्टीप्लाई में cos 40, है ना। चलिए यहां पे हम कुछ सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अगर आप ध्यान से देखो बेटा, आइडेंटिटी अगर आपको याद होगी, अभी मैंने आपको एक आइडेंटिटी बताई, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 के बराबर होता है ना। तो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये दोनों की वैल्यूज हमें दिख रही है, क्या होगी, इन दोनों का सम जो होगा 1 होगा। तो इन दोनों का सम 1 हो गया, प्लस 1 है ना। यहाँ पे लिखते हैं, अभी हम इसको आगे सॉल्व करेंगे फर्दर। क्या आया, cos स्क्वायर 40 साइन स्क्वायर 40, 1 हो गया, 1 प्लस 1 2 हो गया बेटा, है ना। 2 प्लस, यहां पे ऑलरेडी क्या था, 2 साइन 40, सही है, डिवाइडेड में एज इट इज है 1 प्लस साइन 40 और इनटू में cos 40। बेटा 2 कॉमन ले लेंगे, ऊपर से कॉमन दिख रहा है, तो ब्रैकेट में क्या आएगा, 1 प्लस साइन 40, है ना, और नीचे आपका 1 प्लस साइन 40 ऑलरेडी है, ये आपको दिख रहा है। इसी वजह से हमने इसको फर्दर सॉल्व नहीं किया नीचे वाले डिनोमिनेटर को, क्योंकि कैंसिल होने की संभावनाएं बनती हैं। इस तरह के सवालों में कैंसिल होने की संभावनाएं बनती है। अब आपको दिख रहा है ये पूरा एक्सप्रेशन कैंसिल हो गया। बताइए, 2 बाई cos 40, बेटा cos 40 को क्या लिख सकते हैं, किसका रेसिप्रोकल होता है cos 40, रेसिप्रोकल होता है sec का। cos किसका रेसिप्रोकल है, sec का। तो 2 sec 40 आंसर होगा। बोलिए, थोड़ा सा इसमें सिंप्लीफिकेशन में हल्का सा टाइम लगा, बट ये सिंप्लीफिकेशंस के आप कुछ स्टेप गायब कर सकते हो बेटा। अगर आपकी कैलकुलेशंस अच्छी हैं तो ये वाला स्टेप, है ना, ये सब, ये वाले स्टेप आप माइंड में कर सकते हो, तो यहाँ पे आपका समय बचेगा। बोलिए, समझ में आया कि नहीं, क्लियर हुआ आप लोगों को। अगर क्लियर हुआ, है ना, ये सवाल क्लियर हुआ, तो प्लीज वीडियो को यार लाइक कर दो,
और शेयर कर दो अपने सारे दोस्तों में जो भी इस तरह के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, है ना। और चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लो। एक प्लेलिस्ट बना रखी है बढ़िया वाली ग्रुप डी के लिए, स्पेशली हम लोग ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं यहाँ पे, आरआरबी ग्रुप डी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज लेके आ रखा हूं मैं आपके लिए। 6-7 वीडियोस ऑलरेडी हो चुकी हैं, ये अगली है। और ऐसे ही वीडियोस आपकी पूरी आपका इस तरीके से चलेंगे कि सारा सिलेबस में कवर करा दूंगा, और जो एक्सपेक्टेड सवाल होंगे आपके उनकी भी सीरीज हम लेके आएंगे, है ना, कि किस तरह के सवाल और पूछे जा सकते हैं। तो आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेना। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। ये लीजिए अगला सवाल स्क्रीन पे ये रहा, एक बार अटेम्प्ट करिए। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है बट आप अटेम्प्ट करिए, 30 सेकंड लीजिए, अटेम्प्ट करिए बेटा सवाल को। चलिए बेटा, उम्मीद करते हैं एक बार आपने अटेम्प्ट करने की कोशिश की होगी, कुछ बच्चों को आंसर आ भी गया होगा, है ना। चलिए देखिए ध्यान से, अगर इस सवाल को हम देखें, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। ये बढ़िया सा एक्सप्रेशन दे रखा है, थोड़ा डरावना सा एक्सप्रेशन हमें दे रखा है यहाँ पे, ठीक है। इसकी अगर हमें वैल्यू निकालनी है तो हमें यहाँ पे क्या दिख रहा है, जब इस एक्सप्रेशन को मैं देख रहा हूँ तो मुझे यहाँ पे क्या समझ में आ रहा है कि भाई टेन 60 की वैल्यू मुझे पता है ना। टेन 60 की वैल्यू हमें पता रहती है, कॉट 30 की भी हमें पता रहती है, 90 की पता रहेगी, 0 की पता रहेगी। बट ये जो 20 की बात कर रहे हैं ना बेटा, 20, ये थोड़ा मामला गड़बड़ हो रहा है। तो इसमें हम जो सोचेंगे, हमें किस तरीके से सोचना है कि ये जो 20 वाली वैल्यू ना कहीं कैंसिल आउट हो रही होगी, हम ये सोचेंगे, ठीक है। तो इसको एलिमिनेट करने की ट्राई करते हैं। देखिए एलिमिनेट कैसे हो रहा है, मैंने आपको बताया था फॉर्मूला या आइडेंटिटी, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। बेटा ये आइडेंटिटीज ना कहीं पे नोट करते हुए चलो, और ये बहुत मेन आइडेंटिटीज हैं जो अक्सर सवालों में आती रहती है, चाहे रेलवे हो एसएससी हो, ये आइडेंटिटीज पे सवाल देता रहता है ना। तो ध्यान से देखो, इधर इधर ध्यान से देखो बेटा, देखो ये वाली वैल्यूज तो हम सॉल्व कर लेंगे। टेन स्क्वायर 60, टेन 60 कितनी होती है, टेन 60 की वैल्यू होती है √3, तो उसका स्क्वायर लेना है, ठीक है। प्लस कॉट 30, कॉट 30 की वैल्यू कितनी होती है, टेन 30 की वैल्यू होती है 1/√3, तो कॉट 30 की वैल्यू होती है √3, है ना। ये भी हो गया, ठीक है जी। अगला यहां दिख रहा है टेन स्क्वायर 20 माइनस सेक स्क्वायर 20, देखो ध्यान से, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 था, तो इसको अगर माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहां माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये प्लस हो जाएगा, तो यहां माइनस हो जाएगा, है ना। ये कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। जस्ट इस आइडेंटिटी को माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी कि टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक्स स्क्वायर थीटा है, तो वो किसके बराबर होगा, वो होगा -1 के बराबर। समझ में आया, ठीक है। अब ये देखो यहां पे साइन 90 कितना होता है बेटा, साइन 90 कितना होता है, साइन 90 होता है 1। कॉस 0 कितना होता है, कॉस 0 भी होता है 1, ठीक है। ये वैल्यूज आपको याद करनी पड़ेंगी, मैंने आपको बताया था अभी 0, 30, 45, 60 और 90, ये वैल्यूज आपको बेटा रटी होनी चाहिए, है ना। ऐसा होना चाहिए कि जब आप सपने में भी हो ना और आपसे कोई सवाल पूछ ले कि बताओ साइन 90 के, तो आपको पता होना चाहिए, बताओ कॉस 45 कितना होता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो कुछ वैल्यूज हैं जो आपको पता होनी चाहिए, बाकी कुछ हम सिंप्लीफिकेशन से सॉल्व करेंगे। दूसरी आइडेंटिटी मैंने बताई थी कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू बेटा कितना होता है, ये होता है 1, ठीक है। तो यहां से सिंपली दिख रहा है कॉसेक स्क्वायर 20 माइनस कॉट स्क्वायर 20, हमें 20 से कोई मतलब नहीं है, हमें अगर ये दिख रहा है कि थीटा की कुछ भी वैल्यू है वो आइडेंटिटी लग रही है, तो हम आराम से उस आइडेंटिटी को लगा देंगे। तो बेटा 1 आ जाएगा इसका उत्तर भी, है ना। चलिए इसको आगे सॉल्व करते हैं। √3 का स्क्वायर 3 प्लस 3, है ना। 3 प्लस 3 कितना हो जाएगा, यहां से 3 3 6 हो जाएगा, ये माइनस नीचे था तो बेसिकली ऊपर माइनस आ गया, ठीक है। माइनस यहाँ पे कितना था, 1 + 1 बेटा, ये एक तरह से ब्रैकेट है ना, तो 1 + 1 2 हो गया, तो -6 -2 मिलकर कितना हो गया, बोलिए -8। उत्तर कौन सा आपका, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। बात समझ में आई, बोलिए बात समझ में आई। उम्मीद करता हूँ ये सवाल समझ में आया होगा, मजा आया इस क्वेश्चन में, बहुत सिंपल था, थोड़ा सा देखने में टफ लग रहा था बट था ये सिंपल। बट कुछ चीजें हैं जो आपको याद रखनी है, उसमें आपकी कोई मदद नहीं कर सकता, वो आपको याद रखनी है तो याद रखनी है, तो आपको याद करके ही रखनी है इस तरह की वैल्यूज। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। चलिए बेटा करिए इसको।
15, 20, 25 सेकंड लीजिए और एक बार अटेम्प्ट करिए। चलिए, अटेम्प्ट किया आप लोगों ने, जवाब निकालने की कोशिश की। चलिए देखते हैं क्या बोला है सवाल में। वैल्यू निकालनी है, फिर से एक एक्सप्रेशन दे रखा है आपको और उसका मान ज्ञात करना है आपको। ठीक है बेटा, चलिए एक आइडेंटिटी अब और लगने वाली है इसमें, बहुत बेसिक आइडेंटिटी है, वो मैं मानता हूं कि आपको पता होगी, फिर भी मैं एक बार वो यहाँ पे लिख देता हूं, है ना। देखिए ध्यान से देखिए, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, ठीक है, ये कितने के बराबर होगा? ये होगा कॉस थीटा के बराबर, है ना। अगर मैं बात करूं कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, बेटा ये किसके बराबर होगा? साइन थीटा। वैसे ही टेन 90 डिग्री माइनस थीटा, ये किसके बराबर होने वाला है? ये होगा बेटा कॉट थीटा के बराबर। वैसे ही कॉट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू, ये कितने के बराबर होने वाला है? टेन थीटा, है ना, टेन है ये, टेन थीटा। और कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? बोलिए, सेक थीटा। और सेक 90 डिग्री माइनस थीटा किसके बराबर होगा? कोसेक थीटा। ये मैंने सारी आइडेंटिटीज कन्वर्जन वाली लिख ली। बेसिकली ये आप जब हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे डिटेल में, है ना, सिर्फ क्वेश्चंस नहीं लगाएंगे, जब थ्योरी पढ़ेंगे तो मैं आपको इसको समझाऊंगा कि ये कन्वर्जन किस प्रकार से होते हैं। अभी फिलहाल के लिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि कन्वर्जन जो है इस तरीके से होते हैं। जो साइन होता है 90 माइनस थीटा में कॉस बन जाता है, कॉस जो होता है साइन बन जाता है, टेन जो होता है कॉट बन जाता है, कॉट टेन, कोसेक सेक और सेक कोसेक। इसकी मदद से अब हम ये सवाल को करने वाले हैं। ठीक है, ध्यान दो बेटा, हमारा अप्रोच क्या रहता है इसमें यूजुअली। देखिए 90 डिग्री तक के मोस्ट हम मानते हैं, यहाँ पे 90 डिग्री एंगल जो होता है वो हम स्टैंडर्ड मानते हैं। तो 90 को अगर आप हाफ कर दोगे तो कितना बचेगा? 45। तो हमारी अप्रोच क्या रहती है, 45 के नीचे वाले एंगल्स को नहीं छेड़ते हम, 45 के ऊपर वाले एंगल्स को हम कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं 45 से नीचे, है ना। तो ध्यान दो, ध्यान दो इधर, देखो ये कितना हो गया बेटा? सेक 33 था, तो इसको 33 छोड़ देंगे क्योंकि ये 45 से कम है। एक स्टैंडर्ड अप्रोच है ये, है ना, ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं है बट स्टैंडर्ड अप्रोच है। देखो कॉसेक 57 बोला हुआ है, कॉसेक 57, एक मैं आपको कन्वर्ट करके दिखाता हूं फिर हम डायरेक्टली लिखेंगे। देखो अगर कॉसेक, देखो ध्यान से यहीं पे लिख देते हैं बेटा, कॉसेक अगर 57 है ना, कॉसेक अगर 57 है तो 57 को मैं क्या लिख सकता हूं? 90 माइनस 33। बोलिए बेटा, कॉसेक 57 को मैं क्या लिख सकता हूं? 90 माइनस 33, तभी तो 90 माइनस 33 57 होगा। तो यहां से अगर मैं इस वैल्यू को थीटा मान लूं तो 90 माइनस थीटा कॉसेक किस में कन्वर्ट होता है? सेक में। तो मैं यहां से बोल सकता हूं सेक 33 इसकी वैल्यू होगी। क्लियर है, ये बात क्लियर है। तो यहां पे यही चीज लगाने वाले हैं हम। डायरेक्ट क्या करेंगे, 90 से माइनस करके इसको लिखेंगे, है ना, 90 से माइनस करके, और कॉसेक को चेंज करेंगे जो उसका कन्वर्जन है। तो कॉसेक चेंज होता है बेटा सेक में, और 90 माइनस 57 कितना हो गया? बोलो, 33 डिग्री। मैं डिग्री हर जगह नहीं लगा रहा हूं अभी। ये हो गया, ये वाला पोर्शन हो गया हमारा। माइनस कॉट 57, देखो 45 से ऊपर है, हम कोशिश करेंगे इसको कन्वर्ट करने की। तो कॉट बेटा कन्वर्ट होता है 10 में, अभी बताया। 57, 90 माइनस 57 कितना हो गया? 33। साइड साथ में क्या था? टेन 33, ये एज इट इज रखेंगे, 45 से नीचे है। क्लियर है। प्लस प्लस ये देखो इधर, कॉट, कॉट 47 को हम क्या लिख सकते हैं? कॉट कन्वर्ट होता है बेटा टेन में, 90 माइनस 47 इज 43। बचा हुआ कॉट 43 एज इट इज, क्योंकि 45 से कम है। ये हमारा स्टैंडर्ड अप्रोच है। अगर ये क्लियर है आपको तो ध्यान से देखो बेटा, यहां पे क्या बन रहा है? सेक स्क्वायर 33, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में। सेक 33 सेक 33 क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर 33 माइनस, ये अगर मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा? टेन स्क्वायर 33 प्लस, ये ध्यान से देखो आप, एक था टेन 43
और मल्टीप्लाई में था cot 43। बेटा cot किसका रेसिप्रोकल होता है? cot होता है tan का रेसिप्रोकल। तो मैं इस cot 43 को क्या tan 43 नहीं लिख सकता? बोलो, इस cot 43 को tan 43 लिख सकता हूं? तो ये आपस में कैंसिल हो जाएगा बेटा, वन बचेगा यहाँ पे, है ना? यहाँ वन बचेगा। कुछ बच्चे क्या मिस्टेक करते हैं, कैंसिल आउट करके वन का ध्यान नहीं देते हैं, क्या लिख देते हैं, जीरो। तो वो गलती नहीं करनी है बेटा, है ना? अब देखो यहाँ से ये आइडेंटिटी यहाँ पे यूज हो रही है जो अभी बताई थी थोड़ी देर पहले, सेक स्क्वायर थीटा माइनस में टेन स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, वन। ये वाली आइडेंटिटी का वैल्यू कितना आ जाएगा, वन। प्लस में बेटा क्या था वहां पे, वन। तो ये दोनों मिलके कितना हो गया, दो के बराबर। दो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं? बताइए, ये सारे जो चीजें समझाई हैं यहाँ पे वो आप लोगों को क्लियर हुई कि नहीं? देखिए ध्यान से, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूं ये चीजें जो मैंने एक्सप्लेन की यहाँ पे वो आपको क्लियर हुई होंगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं सवाल में। चलिए अगला सवाल स्क्रीन पे आ चुका है, एक बार अटेम्प्ट करिए और सही उत्तर देने की कोशिश करिए। बेटा एक बार अटेम्प्ट जरूर किया करो आप लोग सवाल, उससे क्या होता है अगर सही जवाब आया है तो आप अप्रोच ट्राई कर सकते हो कि सर ने कौन सी, मैंने कौन सी अप्रोच यूज की, आपने कौन सी की है। फिर आप कंपेयर कर सकते हो दोनों में, है ना, कि बेहतर कौन सी है। अगर मेरी वाली बेहतर है तो मुझे मेरी वाली अप्रोच को यूज करो, अगर आपके पास कोई बेहतर अप्रोच है तो आप उसको यूज करो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और जो बच्चे नहीं अटेम्प्ट कर पा रहे हैं वो हमारे साथ सीखेंगे। चलिए समय को दोबारा स्टार्ट करते हैं, करिए आप अटेम्प्ट करिए एक बार सवाल को। चलिए बेटा, इजी सवाल था यार, हो जाना चाहिए था मेरे ख्याल से। बाकी काफी सारे बच्चों को एक क्वेश्चन हो गया होगा। अभी जो प्रीवियस क्वेश्चन किया था ना, सेम पैटर्न पे बेटा, सेम पैटर्न पे था, थोड़ा सा आपको ध्यान देना था, सेम पैटर्न पे सवाल था। देखिए क्या था सवाल में, ये एक्सप्रेशन दे रखा है, इसकी वैल्यू निकालनी है ना, का मान आपको ज्ञात करना है। तो मैंने अभी आपको एक बात बताई थी कि इस तरह की जो वैल्यूज रहती हैं जहां पे हमें मान ज्ञात करना रहता है, कि यहाँ पे हम डायरेक्टली वैल्यूज तो डाल नहीं सकते बेटा। 32 की वैल्यू हमें नहीं पता, 58 नहीं पता, है ना, इनकी वैल्यूज तो एग्जैक्टली नहीं पता। अगर यहाँ पता होती तो हम डायरेक्टली डाल के निकाल लेते। तो हम इसको कन्वर्ट करेंगे। कन्वर्जन में हमने बोला कि 45 से नीचे वाले वैल्यूज को हम नहीं छेड़ते हैं, 45 से ऊपर वाली वैल्यूज को हम कन्वर्ट करके 45 से नीचे लाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो यहां पे देखो साइन 32 को मैं छेड़ूंगा, नहीं छेड़ूंगा। कॉस 58 को क्या लिख सकते हैं बेटा, मल्टीप्लाई में है ये, कॉस 58 को कॉस चेंज होता है साइन में, अभी बताया था आपको। और 90 माइनस 58 कितना हो जाएगा, बोलो 32 हो जाएगा, ठीक है। प्लस कॉस 32, 32 को नहीं छेड़ेंगे, 45 से कम है। साइन 58, साइन किस में कन्वर्ट होता है बेटा, कॉस में। और 58 यानी कि 90 माइनस 58 कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। इतना क्लियर है, सवाल खत्म हो चुका है। इसके आगे करने की जरूरत ही नहीं है, आपको दिख जाना चाहिए। साइन 32 साइन 32 कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर 32 प्लस कॉस 32, कॉस 32 कितना होगा, कॉस स्क्वायर 32। बेटा यहीं से आपको आंसर दिख गया था, फिर भी मैं सॉल्व करा रहा हूं। अब देखो यहाँ पे कुछ आपको आइडेंटिटी दिख रही है। अभी एक आइडेंटिटी बताई थी मैंने आपको, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। थीटा की कुछ भी वैल्यू बेटा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। थीटा की कुछ भी वैल्यू, यहाँ पे 32 है, कोई दिक्कत नहीं है जी, हमें तो आइडेंटिटी लगानी है। ये डायरेक्टली आंसर इसका कितना आ जाएगा, एक के बराबर, है ना, ऑप्शन नंबर सी। बात समझ में आई बेटा, क्लियर हुआ आपको, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? तो इसका जो सार है इस सवाल का, है ना, आपको सिंपल सी बात है भाई साहब, आइडेंटिटी याद रखनी है। जितनी आप आइडेंटिटीज याद रखोगे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएंगे, सवाल हल होते जाएंगे। बात समझ में आ रही है? तो आइडेंटिटीज याद रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, करिए अगला सवाल, अटेम्प्ट करिए बेटा, अगला सवाल अटेम्प्ट करिए एक बार। चलिए बेटा देखते हैं सवाल को क्या बोला गया। कॉस 45 सेक 30 कोसेक 30, इसका आपको क्या निकालना है, इसका मान निकालना है, या किसके बराबर है, मतलब यानी कि इसको सॉल्व करके आपको
वैल्यू निकालनी है। तो बेटा यहाँ से मुझे दिख रहा है कि 45, 30, 30 दे रखा है, बहुत सिंप्लीफाइड एंगल्स दे रखे हैं, इसकी वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, मैंने अभी बताया था। तो ये यानी कि वैल्यू पुटिंग का क्वेश्चन है, आपको डायरेक्ट वैल्यू पुट करनी है और सवाल का सही जवाब निकालना है ना। चलिए करते हैं। क्या बोला गया है? cos 45 डिग्री डिवाइडेड बाय sec 30, है ना, प्लस cosec 30। ठीक है बेटा, cos 45 कितना होता है? तो आप बोलोगे सर 1/√2, ये स्टैंडर्ड वैल्यूज हैं, 1/√2 cos 45। sec 30 कितना होता है बेटा? cos 30 होता है आपका √3/2, तो sec 30 उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 2/√3। ठीक है, प्लस cosec 30 क्या होगा? बोलो sin 30 क्या होता है? 1/2, तो cosec 30 हो जाएगा आपका 2/1। ये क्लियर है ना? देखो ध्यान से सॉल्व करोगे नीचे, भाई इन दोनों एक्सप्रेशन को सॉल्व करना है, √3 और 1 का एलसीएम क्या हो जाएगा? √3। तो यहां से √3 कितना टाइम? 1 टाइम्स 1 इंटू 2, 2 आ जाएगा बेटा, और प्लस में क्या आ जाएगा आपका? 2√3। इतना ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। 1/√2, इसको रेसिप्रोकल करोगे तो √3 ऊपर आएगा, और नीचे क्या आएगा बताओ? 2 प्लस 2√3, 2 प्लस 2√3, 2 यहां से कॉमन निकाल लें तो बचेगा 1 प्लस √3। इतना ठीक है? इसमें से कोई ऑप्शन दिख रहा है आपको? देखिए यहाँ पे, है ना, आगे फर्दर सॉल्व करेंगे तो दिख जाएगा आपको। √3 अपॉन में 2√2, 1 प्लस √3, कौन सा ऑप्शन है? देखिए ध्यान से, √3 किस में ऊपर? इसमें है, इसमें है। ये वाला ऑप्शन कहाँ गया? ऑप्शन 2√2, यही तो है, फर्स्ट ही तो है ना, फर्स्ट ही ऑप्शन तो है। यस, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर है। क्लियर हुआ बेटा? उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। इसमें तो कुछ नहीं था, ये वैल्यूज अगर आपको पता होंगी तो ये सवाल आप झट से कर लोगे मात्र 2-3 सेकंड में, बट अगर वैल्यूज नहीं पता होंगी तो आप फंस जाओगे सवाल में, फिर आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, तो 1 नंबर आपका चला जाएगा। तो ऐसे सवालों में आपको मार्क्स बटोरने हैं, वेस्ट नहीं करने। तो ये वैल्यूज आपको याद रखनी है बेटा, है ना, सार मतलब यही है इसका, कि आप वैल्यूज याद रखो, सवाल हल करो और अपना स्कोर बढ़िया से बढ़ाओ, है ना। चलिए अगला सवाल ट्राई करिए। चलिए, अब आप बोलोगे सर ये तो अभी आपने आइडेंटिटीज लिखवाई थी उसी में से पूछ लिया, है ना। अगर आपको याद होगा तो वो जो आइडेंटिटीज यहाँ पे लिखी हुई थी राइट साइड में, अभी थोड़ी देर पहले, 3-4 क्वेश्चन पहले, तो उसी का यूज करके हमें इस सवाल को करना है ना। ये दिया गया sin 90 माइनस थीटा, ये सब एक्सप्रेशन का मान आपको निकालना है। चलिए सॉल्व करते हैं, देखते हैं, है ना। ध्यान से देखो, साइन 90 माइनस थीटा, अभी एक आइडेंटिटी बताई थी मैंने आपको, 90 माइनस थीटा वाली आइडेंटिटी। साइन किस में कन्वर्ट हो जाता है बेटा? कॉस में कन्वर्ट हो जाता है। तो मैं साइन 90 माइनस थीटा को क्या लिख सकता हूं? कॉस थीटा लिख दूं। ठीक है, कॉस 90 माइनस थीटा, अभी आपको बताया था कॉस किस में कन्वर्ट होता है? साइन में, तो इसको मैं साइन थीटा लिख देता हूं। कॉट 90 माइनस थीटा, ये बताया था आपको टेन थीटा, कॉट होता है कन्वर्ट टेन में, राइट। कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये क्या है? अभी जो आइडेंटिटी आपको बताई थी, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। बहुत बेसिक आइडेंटिटी बेटा, यहां से कॉस स्क्वायर थीटा क्या आ जाएगा बताओ? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहां पे मैं, सॉरी, हमें निकालना है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा ना, कोई दिक्कत नहीं है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा या कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, यहाँ पे ऑलरेडी था, ये -1 आ गया, तो बेटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो गया। ठीक है, माइनस साइन स्क्वायर थीटा यहां लिख दें। ठीक है, अब क्या क्या कैंसिल आउट हो रहा है, ध्यान से देखो, कुछ हो रहा है कैंसिल आउट? अभी आपको दिखेगा, देखिए ध्यान से, कॉस थीटा, साइन थीटा, टेन थीटा को मैं क्या लिखूंगा? साइन थीटा बाय कॉस थीटा, है ना। टेन थीटा को ये लिख सकते हैं, माइनस माइनस था ऊपर चला गया, साइन स्क्वायर थीटा, ध्यान से देखो बेटा, साइन थीटा इंटू साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा हो गया,
तो ये साइन स्क्वायर थीटा इस साइन स्क्वायर थीटा से कैंसिल आउट हो गया। कॉस थीटा जो आपका था कॉस थीटा से कैंसिल हो गया। एक माइनस साइन के साथ हमारा क्या बच रहा है, 1 बच रहा है, यानी कि -1 ही इसका राइट जवाब होगा, सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही जवाब है इसका, है ना। उम्मीद करता हूं आपका भी जितने भी बच्चों ने इस सवाल को सॉल्व किया होगा -1 आंसर आ रहा होगा, है ना। आ रहा था, चलिए बढ़िया। अगर नहीं भी आ रहा था तो आप देखो कहाँ पे आपने मिस्टेक करी है और उसको सुधारने की कोशिश करो, ताकि इस तरह की सिली मिस्टेक्स बेटा ना हो सवाल में, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये लीजिए बेटा, 10 क्वेश्चन यहाँ पे हल कर रहे थे हम। लास्ट वाला क्वेश्चन हमारे सामने है, ठीक है। इस क्वेश्चन को एक बार अटेम्प्ट करिए, हल करने की कोशिश करिए। चलिए बच्चों, बहुत प्यारा सा सवाल था, एकदम आसान सवाल। प्रीवियस ईयर में पूछा गया बेटा आरआरबी ग्रुप डी में। आप समझ रहे हो क्वेश्चन का लेवल, आप समझ रहे हो कितना हल्का है। कुछ क्वेश्चन तो ऐसे हैं एकदम कि देखते ही बन जाएंगे, ठीक है। अभी मैंने आपको आइडेंटिटी बताई, उसी में से ये सवाल पूछा गया है, बेहतरीन सा, जिसमें पेन उठाने की भी जरूरत नहीं है। अगर आपने आइडेंटिटी याद कर रखी है तो आपको पेन भी उठाने की जरूरत नहीं है, सीधे आप आंसर को टिक लगा सकते हो। क्या पूछा गया है, एक एक्सप्रेशन दिया गया है साइन 58 कॉस 82 को 0 और 45 के बीच के कोणों को के त्रिकोणमितीय अनुपातों के पदों में व्यक्त कीजिए। बेसिकली आपको जो एंगल्स हैं उनको कन्वर्ट करना है किसमें, 0 और 45 के बीच में, है ना। तो अभी क्या है, हमारे पास 45 से ऊपर वाले हैं, हमें क्या करना है, हमें उनको 0 और 45 के बीच में लाना है। तो सिंपल सी बात है भाई, साइन आपको कितना दे रखा है, साइन आपको 58 दे रखा है, प्लस कॉस आपको कितना दे रखा है बेटा, 82 दे रखा है। अभी मैंने आपको आइडेंटिटी बताई, अगर आपको वो आइडेंटिटी याद है तो साइन बेटा कन्वर्ट होता है किसमें, 45 से ऊपर है हम इसको कन्वर्ट करेंगे, है ना। 45 से ऊपर है इसलिए कन्वर्ट करना पड़ेगा। साइन जो है बेटा कन्वर्ट होता है कॉस में। और 90 माइनस 58, 90 माइनस 58 कितना हो जाएगा बताओ, 90 माइनस कितना हो जाएगा, 58, 32 हो जाएगा। क्लियर। प्लस कॉस किस में कन्वर्ट होता है बेटा, कॉस होता है कन्वर्ट साइन में। और 90 माइनस 82 आप करोगे तो कितना आ जाएगा, 8, 8 डिग्री। बोलो ये ऑप्शन में है क्या, क्या था, पहला ही ऑप्शन है बेटा, फर्स्ट ऑप्शन, कॉस 32 प्लस साइन 8। बात समझ में आ रही है, क्या इस सवाल के लिए, क्या इस सवाल के लिए पेन उठाने की जरूरत थी। आप बोलते नहीं सर, 1 सेकंड का सवाल है, मात्र 1 सेकंड का, और आप इस सवाल को हल कर देते। बस पता होना चाहिए, तो क्या आपको वो सारी आइडेंटिटीज पता होनी चाहिए थी जो मैंने अभी आपको बताई, है ना। उम्मीद करता हूँ वो आइडेंटिटीज आपने लिखी होंगी एक कहीं पे, जहां पे भी आपके फॉर्मुलेस, मैथ्स प्रैक्टिस में क्या होता है, एक तो आप प्रैक्टिस कर रहे हो, वो रफ प्रैक्टिस है वो अलग चीज है, कहीं जगह पे आपको फॉर्मुलेज नोट करते जाने चाहिए, और उस फॉर्मुलेज को एटलीस्ट एक हफ्ते में एक बार देख लेना चाहिए, रिवाइज करते रहना चाहिए। उससे क्या होंगे, आपके फॉर्मुलेज आइडेंटिटीज मजबूत होती जाएंगी। अलजेब्रा में भी कुछ क्वेश्चंस रहते हैं जहाँ पे आइडेंटिटीज यूज होती हैं, तो उन आइडेंटिटीज को एक बार देखते रहना चाहिए, रिवाइज करते रहना चाहिए। वैसे ही ट्रिग्नोमेट्री में भी। बात समझ में आई। तो ये कुछ त्रिकोणमिति के सवाल थे जो प्रीवियस ईयर्स में आरआरबी ग्रुप डी में पहले पूछे गए हैं, है ना। पिछले सालों में बेटा आ रखे हैं सारे सवाल, इसलिए ये सवाल इंपॉर्टेंट थे। तो आपने लेवल देखा किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये सारे सवाल आपको समझ में आए होंगे, अच्छे से आप कर पाए होंगे इस सवाल को। और मैं कोशिश करूंगा आगे भी ट्रिग्नोमेट्री के बहुत सारे सवाल आरआरबी ग्रुप डी से रिलेटेड लेके आऊँ आप लोगों के लिए, ताकि आपकी जो तैयारी है बहुत ही मजबूत बन सके और आपका सिलेक्शन बेटा इस बार डेफिनेटली हो सके। ये मैं एश्योर करूंगा कि सारी क्लासेस इतनी बेहतरीन हो कि आपको जो सिलेक्शन है वो एश्योर हो जाए। बात समझ में आ रही है। तो हमसे जुड़े रहो आप लोग, हमारी सारी प्लेलिस्ट को, वीडियोस को एक बार चेकआउट करो, आप देखो उसमें से कॉन्सेप्ट समझो, कैसे कैसे चीजों को हल किया जाता है आप समझो, ठीक है। और अपनी तैयारी करते रहो। चलिए इसी उम्मीद के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।